Hello everyone. Today we will discuss about human reproductive system. First of all, we need to know what is reproduction. Reproduction is a process in which individual form offspring of their same kind, but in human offspring having slightly structural, physiological and genetic variation because of DNA recombination. Human has sexual dimorphism. Sexual dimorphism means कि we can identify male and female on the basis of their external feature. So first we will study about male reproductive system. Male reproductive system has primary sex organ, secondary sex organ and accessory glands. Primary sex organs are testes. Secondary sex organs are epididymis, vas deferens, seminal vesicle and penis. Accessory glands include prostate gland, and Cowper's gland. We can include accessory glands into secondary sex organs. So here are secondary sex organs and these are primary testes are primary sex organ. First we will study in detail about testes. टेस्टिस नंबर में कितने होते हैं? 2 यानी 1 पेयर. दे ओरिजिनेट फ्रॉम मीजोडम एंड टेस्टिस आर लोकेटेड आउट. हम कहेंगे कि एब्डोमिनल कैविटी से ये जो आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं. और टेस्टिस जो है वो मेल में मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. ठीक है. दे आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. They are located in a bag-like structure that is called scrotum. Testes are present in a bag-like structure and bag-like structure is called scrotum and scrotum situated outside the abdominal cavity. But ये देखेंगे हम जैसे एम्ब्रॉयनिक स्टेज में है यानी फीटस जो है वो डेवलप हो रहा है तो टेस्टिस जो डेवलप होते हैं एम्ब्रॉयनिक स्टेज में वो किस में डेवलप हो रहे हैं? एब्डोमिनल कैविटी. बट दे डिसेंड टू स्क्रोटम एम्ब्रॉयनिक स्टेज में यानी 7th मंथ. 9 मंथ का जेस्टेशन पीरियड होता है तो इसमें 7th मंथ में एम्ब्रॉयनिक स्टेज में ये जो टेस्टिस हैं ये किस में आ जाते हैं? स्क्रोटम में. टेस्टिस डेवलप इन एब्डोमिनल कैविटी इन एम्ब्रॉयनिक स्टेज यानी 6 मंथ तक तो ये किस में रहते हैं? एब्डोमिनल कैविटी. बट जैसे डेवलपमेंट हो रहा है यानी जब वो जेस्टेशन पीरियड जब है वो 7th मंथ में होगा तो उस टाइम पर जो मेल फीटस है उसके टेस्टिस किस में आ जाएंगे? स्क्रोटम. डिसेंड टू स्क्रोटम. स्क्रोटम जो होता है इट इज़ सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. तो इसका टेम्परेचर ऑब्वियसली क्या होगा? 2 to 3 डिग्री लेसर होगा. स्क्रोटम्स टेम्परेचर इज लेस दैन 2 to 3 डिग्री सेल्सियस बिकॉज एब्डोमिनल में क्या होता है? डाइजेशन होता है तो टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सुटेबल नहीं है. स्पर्मेटोजेनेसिस का मीनिंग क्या है? देखिए जो टेस्टिस हैं उसमें मेन फंक्शन होता है स्पर्म फॉर्मेशन. तो हाई टेम्परेचर पर टेस्टिस हैं नॉट एबल टू प्रोड्यूस स्पर्म. सो स्क्रोटम इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल. हम कहेंगे कि आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. तो स्क्रोटम टेम्परेचर इज सुटेबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म.
स्पर्म्स डू नॉट प्रोड्यूस एट हाई टेम्परेचर। टेस्टिस की शेप देखें तो ये ओवल शेप में है, मीजोडर्म से ओरिजिनेट हुए हैं और इनका नंबर कितना है 1 पेयर। लेंथ देखें तो लेंथ जो होती है वो है 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ जो है 2 to 3 सेंटीमीटर। नाउ वी विल सी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस कि कैसे स्पर्म जो स्पर्म फॉर्मेशन होगा, कैसे इसमें ट्यूब्स कौन सी होंगी, स्पर्म मूव कैसे करेगा। तो टेस्टिस क्या है, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस देखिए, जब आई आ रहा है इट मीन्स सिंगुलर टेस्टिस है, और अगर 1 पेयर टेस्टिस की बात करते हैं तो ई आएगा। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। टेस्टिस मीन्स सिंगल टेस्टिस, और प्लूरल की बात करेंगे तो TES TES। टेस्टिस जो होते हैं वो ओवल शेप है एंड कवर्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन। इज इट विजिबल? जस्ट अ मिनट। ओवल शेप्ड, covered by a double membrane. Outer membrane is called tunica vaginalis. See here testis, outer membrane is tunica vaginalis and inner membrane is tunica albuginea. Inner membrane is tunica albuginea. ये लेयर जो है ये प्रोटेक्शन का तो वर्क कर ही रही हैं, साथ साथ इसे सपोर्ट भी दे रही हैं। दिस इज ट्यूनिका वैजिनेलिस। इनर मेम्ब्रेन इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। बोथ आर मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। टेस्टिस हैज 250 कंपार्टमेंट्स, अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स। इन कंपार्टमेंट्स को कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल। और ये कितने ऐसे कंपार्टमेंट होंगे? अबाउट 250, यानी 250 कंपार्टमेंट्स इस तरह से होंगे। ये 250 है, लेकिन आपको क्लियर समझाने के लिए मैं डायग्राम इसका थोड़ा बड़ा बना रही हूँ, लेकिन ये 250 तो नहीं होंगे, कम होंगे ऐसे। आपको इससे थोड़ा थोड़ा किडनी का डायग्राम याद आ रहा होगा। एक्चुअल में जैसे किडनी में क्या था, यूरिनिफेरस ट्यूबुल थी, ऐसे इसमें सेमिनिफेरस ट्यूबुल है। यूरिनिफेरस ट्यूबुल यूरिन का फॉर्मेशन कर रही है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल जो है वो स्पर्म का प्रोडक्शन करेंगी। देखिए ये क्या है, ये है टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर lobules. Number of testicular lobule in testis is about 250, and each testicular lobule has seminiferous tubule. अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाइए, इनका नंबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल है इनका नंबर है 1 to 3। ये मैंने इस तरह से ये जॉइन होती है, जैसे ये मैंने बनाई 2 ट्यूब्स, 1 2 1 भी हो सकती है। ये बना दी है 2 ट्यूब्स, एक ये रही, एक इसे फिल कर दिया। ये ट्यूबुल जो है इट इज़ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। सेमिनिफेरस ट्यूबुल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल किस में प्रेजेंट है? टेस्टिकुलर लोब्यूल में। अब यहाँ पर ये देखिए, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल है ये ऐसे कंबाइन हो गई हैं। ये जो कंबाइन हो रही हैं तो एक यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही हैं, दैट इज कॉल्ड रेटेड टेस्टिस। रेटेड टेस्टिस।
इसको इस तरह से ड्रॉ कर दिया, इट इज़ रेटेड टेस्टिस। देखिए इसमें rated testis is network like structure which is formed by fusion of seminiferous tubule। अब यहाँ पर ये जो टेस्टिस है इसके एडजेसेंट एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होती है, दैट इज़ कॉल्ड एपिडिडाइमस। ये इसके पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होती है। ये टेस्टिस का साइड व्यू है। टेस्टिस क्या है? ये साइड व्यू है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है ये। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होती है इस तरह से, बिल्कुल एडजेसेंट ही है, दैट इज़ कॉल्ड एपिडिडाइमस। यहाँ मैंने इसकी रेस कर दी है, लेबलिंग इसको हम कर देते हैं। ये ट्यूनिका वेजिनेलिस, फिर है ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ये स्ट्रक्चर है एपिडिडाइमस। अब यहाँ पर जब सेमिनिफेरस ट्यूबल जो है ये फ्यूज़ हो रही थी, तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बनाती है दैट इज़ कॉल्ड वास डेफरेंस। सॉरी, ये जो है जब बनाती है उसे कहते हैं रेटेड टेस्टिस। अब यहाँ पर ये जो कंबाइन हो गई, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अब ये बन गई है सिंगल, ठीक है, सिंगल। तो ये तो था रेटेड टेस्टिस और ये क्या है? एपिडिडाइमस। तो रेटेड टेस्टिस से ये जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनी है दैट इज़ कॉल्ड वॉस एफ्रेंशिया। ये वॉस एफ्रेंशिया जो है अब ये हाईली कॉइल्ड हो जाएगी किस में? एपिडिडाइमस में। इस तरह से ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इट गेट्स कॉइल्ड इन एपिडिडाइमस। और यहाँ से ये इस तरह से आउट हो गई। तो देखिए यही ट्यूब जो है इसका नेम चेंज हो गया। जब ये एपिडिडाइमस में एंटर कर रही थी तो इसे बोल रहे थे वास एफ्रेंशिया। अब ये वास एफ्रेंशिया गेट हाईली कॉइल्ड इन एपिडिडाइमस। अब ये एपिडिडाइमस को लीव कर रही है, नाउ इट इज टर्म्ड एज वास डेफरेंस। वास डेफरेंस, क्लियर? देखिए टेस्टिस covered by two membrane, tunica vaginalis, tunica albuginea. Testis has 250 compartment that is called testicular lobule. Each testicular lobule has 1 to 3 या 1 या 2 या 3 seminiferous tubule. Seminiferous tubule. It is structural and functional unit of testis because जो स्पर्म प्रोड्यूस होंगे वो किस में होंगे? इस ट्यूब में होंगे। सपोज ये स्पर्म प्रोड्यूस हुआ है इसमें, अब ये जो स्पर्म है ये मूव कर रहे हैं, पहले किस में आए? रेटेड टेस्टिस से। रेटेड टेस्टिस में ये किससे आए? वॉस एफ्रेंशिया में। और वॉस एफ्रेंशिया से ये अब देखिए कहाँ जाएंगे? ये एपिडिडाइमस से होते हुए वॉस डेफरेंस में एंटर हो गए, ठीक है। तो अभी हमने टेस्टिस की स्ट्रक्चर पढ़ी है, ये जो एपिडिडाइमस और इनका रोल क्या है ये हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में पढ़ेंगे। अब हम इसमें देखते हैं कि जो मेन जो है स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट जो है इसमें स्पर्म प्रोड्यूस कैसे होते हैं, जो सेमिनिफेरस ट्यूबल। तो सपोज़ मैंने यहाँ पर ये सेमिनिफेरस ट्यूबल है, यहाँ पर इसका सेक्शन कट किया और सेक्शन कट करते यानी सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, सेक्शन कट किया और माइक्रोस्कोप में देखा कि ये इस इनर वॉल इसकी कैसी है, इसमें स्ट्रक्चर क्या होती है। तो इसी के साथ ही मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूँगी सेमिनिफेरस ट्यूबल का। जब माइक्रोस्कोप में सेमिनिफेरस ट्यूबल को देखेंगे, सपोज ये कट करा, यहाँ से ही कट करा यहाँ, तो हमको 2 ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिखी जिसका सेक्शन कट। यह है सेमिनिफेरस ट्यूबल का ट्रांसवर्स सेक्शन। अब जो सेमिनिफेरस ट्यूबल है इट हैज़ जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम मीन्स इनर जो लेयर है इट राइज टू स्पर्म, सो इट इज़ कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम। एपिथेलियम मीन्स लेयर। देखिए इसमें 2 टाइप्स की सेल दिख रही हैं आपको, एक तो ये इलोंगेटेड सेल है और एक ये स्क्वायर शेप या रेक्टेंगुलर शेप है। पहले तो हम इसे लेबल करेंगे, व्हाट इज इट? इट इज़ जर्मिनल एपिथेलियम। सेम स्ट्रक्चर इसमें भी होगी,
ये 2 ट्यूब है इसलिए मैंने 2 ट्यूब का बनाया, ठीक है। अगर ये 3 होती तो 3, 1 होती तो 1। ये बनाई है मैंने जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम में ये जो आपको स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप दिख रही है, इट इज़ कॉल्ड मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल। और ये जो इस तरह के सेल जो एमिडेड यानी इनके बिटवीन जो प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड नर्स सेल। और इसे मेन आपको याद रखना है नेम, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल वाज सीन बाय फर्स्ट सर्टोली साइंटिस्ट, सो इट इज़ नोन एज सर्टोली सेल। अब यहाँ देखिए, सेम यहाँ पे भी यही स्ट्रक्चर है। ये जो मेल जर्म सेल है, इट विल प्रोड्यूस स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं इसे। स्पर्मेटोगोनिया से अब इसमें मियोसिस होगा, माइटोसिस होगा। फर्स्ट क्या होगा, माइटोसिस। माइटोसिस होके ये नंबर इंक्रीज करेंगे, ये मेल जर्म सेल, यानी बहुत सारी क्या बन गई है, स्पर्मेटोगोनिया। अभी देखिए स्पर्म प्रोड्यूस नहीं हुआ है, ये तो एक माइटोसिस करके मल्टीप्लिकेशन हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया। अब इनमें से क्या है, स्पर्मेटोगोनिया जब डेवलप हो जाएंगे तो बनाएंगे स्पर्मेटोसाइट। फिर स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होगा तो बनेगा स्पर्मेटिड, और फिर स्पर्मेटिड में टेल डेवलप हो जाएगी तो बन जाएगा स्पर्म। यानी स्पर्म अराइज फ्रॉम मेल जर्म सेल। क्लियर। अभी यहाँ पर तो सेमनीफेरस ट्यूबल के इंटरनल स्ट्रक्चर ही हम देख रहे हैं कि मेल जर्म सेल राइज टू स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया राइज टू स्पर्मेटोसाइट, एंड स्पर्मेटोसाइट राइज टू स्पर्म। अब यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रहा है तो न्यूट्रिशन तो रिक्वायर ही है, तो यहाँ पर जो नर्स सेल है इसका मेनली फंक्शन क्या है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्म। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड नर्स सेल। ये जो सर्टोली सेल है, फंक्शन क्या है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्म। सेम यहाँ पर भी है, स्पर्म डेवलप हो गए, नरिशमेंट प्रोवाइड बाय सर्टोली सेल। अब ये जो सेल है सेमनीफेरस ट्यूबल, इसके बिटवीन ये जो स्पेस दिख रहा है, ठीक है, यानी ये जो स्पेस है, इट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस में यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, एंड वन मोस्ट इम्पोर्टेंट सेल इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड लेडिक सेल। ये सर्टोली सेल, और ये क्या है, ये तो ब्लड वेसल है, और ये इम्पोर्टेंट दूसरी सेल क्या है, लेडिक सेल। ये लेडिक सेल इम्पोर्टेंट क्यों है, बिकॉज इट सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, मेल हार्मोन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट मेल हार्मोन, बिकॉज मेल हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन ही है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है, इंड्यूस करता है। तो टेस्टोस्टेरोन जो है ये कहाँ पर प्रेजेंट है, जो टेस्टोस्टेरोन सीक्रेटेड फ्रॉम लेडिक सेल फाउंड इन इंटरस्टिशियल स्पेस, सो इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स इन सेमनीफेरस ट्यूबल। स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पर, मीनिंग ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज स्पर्म प्रोडक्शन या फॉर्मेशन। स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पर न्यूट्रिशन कौन देता है, सर्टोली सेल। एंड ये इंड्यूस कैसे हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन रिलीज कर रहा है, लीडिंग सेल। लीडिंग सेल कहाँ पे मिलती है, बिटवीन द सेमनीफेरस ट्यूबल जो स्पेस होता है वहाँ पर मिलती है। सो दैट स्पेस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस, एंड सेल इज ऑल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल सेल। क्लियर। ये जो इंटरस्टिशियल सेल है, यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड वेसल प्रेजेंट है, यानी ये किस में प्रेजेंट है, ये है ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल,
इस तरह से, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो मैंने ड्रॉ किया, यानी यहाँ पर। ये लेबलिंग और है, ये भी आपको कंप्लीट करनी है वर्कशीट में। आप लास्ट क्वेश्चन यही कंसिडर करना कि फर्स्ट क्या है, सेकंड इसमें लेबलिंग कंप्लीट करनी है। तो यहाँ था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस एंड, अब टेस्टिस जब आप एक्सप्लेन करेंगे देन यू विल एक्सप्लेन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एज वेल। एंड फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल का क्या फंक्शन है ये देख लेते हैं हम। फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल इज प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। फंक्शन ऑफ लेडिक सेल टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इवन कई बार क्या होता है कि जो स्पर्म जो है ये डेवलप नहीं हुए, ठीक है, यानी वो स्पर्म क्या है, डेवलप नहीं हुए हैं, वो स्पर्मेटोगोनिया स्टेज में क्या हो गए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए, यानी डेड हो गए। तो डेड जो स्पर्म है उनको डिस्ट्रॉय करने का, उनको एंगल्फ करने का काम भी कौन करती है, सर्टोली सेल, यानी एज अ एंगल्फ कर रही है। ये क्या करती है, फेगोसाइट। फेगोसाइट मतलब ये उसको डाइजेस्ट कर जाना। डेड स्पर्म सेल आल्सो डाइजेस्टेड बाय सर्टोली सेल। ये एक हार्मोन और सीक्रेट करती है जो हार्मोनल अब रेगुलेशन में हम डिस्कस करेंगे। बस अभी हमें मेन पॉइंट क्या याद रखना है, डेवलपिंग जो स्पर्म है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। लेडिंग सेल का फंक्शन होता है टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्लियर? ओके, तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।